बताओ क्या लगता है अभी फर्स्ट? 72.3। 72। और बताओ फिर अगला है कैपिटलिज्म इज नॉट करेक्ट। अब देखो वैसे कैपिटलिज्म भी थोड़ा सेफ्टी वाली बात है, पर सेफ्टी के लिए मैंने कहा एक बार थोड़ा पता होना चाहिए, जनरल बात भी है कुछ इसमें। कैपिटलिज्म जिसे नहीं पता तो वो लिख सकता है प्राइवेट बिजनेस। और सोशलिस्ट होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, आपस में उल्टे हैं दोनों। प्राइवेट ही सब बिजनेसमैन काम कर रहे हैं तो वो हो गया कैपिटलिस्ट, सरकार सब कुछ कर रही है सोशलिस्ट। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कैपिटलिज्म इज नॉट करेक्ट, यानी कि सोशलिस्ट वाली बात। तो बताओ कौन सी लग रही है? सी पार्ट। ठीक है, बिल्कुल सी, कि सरकार सब कर रही है, ये नहीं है तो इनकरेक्ट। ऑफिशियल सेंसस अभी कराया 81। 81। हाँ। अगला क्या करा है इन्होंने? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी पढ़ाया हमने। डिस्ट्रॉय। हाँ, बर्बाद कर दिया। एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या करते थे अंग्रेज लोग? ऑल ऑफ दिस। हाँ, हमें कुछ नहीं देते थे ये। अगला एसर्शन रीजन। अब देखो ए assertion, हाँ ना, वो तो मैं ठीक है आंसर तो, पर मैं जरा कईयों को दिक्कत रहती है, बहुत परेशान रहती है कि एसर्शन रीजन में। तो एक बार शॉर्टकट बता देता हूँ इसका। सबसे पहले तुम्हें ये सोचना है क्या दोनों बातें सच हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है फर्स्ट ट्रू सेकंड ट्रू है या नहीं। मान लो अगर फर्स्ट ट्रू नहीं है तो सीधा सीधा ऑप्शन निकल के आता है डी, क्योंकि सिर्फ डी में ही फर्स्ट वाली लाइन करेक्ट इनकरेक्ट। तो उसके बाद तुम्हें आगे नहीं पढ़ना। फिर सुन लो शॉर्टकट, अगर पहली लाइन गलत है तो तुम्हें आगे पढ़ना ही नहीं, सीधा सीधा डी ऑप्शन। टेंशन हो जाएगी फिर। सेकंड, पहला शॉर्टकट सब लिख लेना, पहली लाइन गलत तो कुछ मत पढ़ो डी। सेकंड लाइन अगर गलत तो भी कुछ नहीं पढ़ना, सीधा सीधा ऑप्शन लिख दो सी, क्योंकि सिर्फ सेकंड में ही, इसमें सी में ही रीजन फॉल होता है। तो अगर कोई गलत है तो तुम्हें ए और बी पॉइंट्स नहीं पढ़ने, सी और डी में से ही काम करना। अब अगर दोनों बातें सही हैं तो अब बचे सिर्फ ए एंड बी, इनमें से ही कुछ होगा। अब तुम्हें क्या करना है, एसर्शन के साथ वाई लगा देना है। ठीक है, या क्यों, सिंपल हिंदी में क्यों, ऐसा क्यों। वाई लगाने के बाद इसका जो आंसर है अगर वो सेकंड लाइन में लिखा है तो तुम्हें सिलेक्ट करना है ए। और इसमें वाई लगाने के बाद आंसर सेकंड लाइन में नहीं दिख रहा, सेकंड लाइन वैसे ठीक है पर आंसर नहीं है वो, तो तुम्हें सिलेक्ट करना है बी। ये हो गए जनरल हमारा शॉर्टकट। असर्शन रीजन सारे सब्जेक्टों का सेम शॉर्टकट। दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ये देखना है भी दोनों ठीक है या गलत। गलत है तो ए और बी ऑप्शन खत्म, पहला गलत तो डी, दूसरा गलत तो सी। फिर इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना। दोनों ठीक है तो पहली लाइन के साथ वाई लगा दो या क्यों ऐसा हुआ। और अगर जवाब सेकंड लाइन में है तो ऑप्शन ए, और जवाब सेकंड लाइन में नहीं है कुछ और ही बात कह रहा है सेकंड, तो ऑप्शन बी। चलो ये था शॉर्टकट। अब हम अपने तरीका लगाते हैं, क्या हमारा मेथड शॉर्टकट वाला काम कर रहा है नहीं कर रहा। सब 6, अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया था, बताओ सही है या नहीं बात? सही है सर। सही है, बनाया था। सेकंड, उनकी इंटेंशन थी कॉलोनियल इंटरेस्ट, कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल यानी अंग्रेजों का अपना इंटरेस्ट। बताओ ये बात भी सही है या नहीं? सही है सर। सही है, तो यानी ए या बी में से है। अब ए के सामने मैं वाई लगा रहा हूँ, क्यों अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। अब बताओ आंसर।
अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए। तो ये तो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है अब हमें? ए पार्ट। वैसे तो देखो चॉइस होती है, तुम्हारे को चॉइस मिलेगी, पर क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी मुझे कहते हैं अभी चॉइस है, असर्शन रीजन पूरे छोड़ देंगे। ठीक है, मुश्किल हो तो छोड़ भी सकते हो, पर क्या पता मुश्किल ना हो, डायरेक्ट हो और कुछ मुश्किल हो तो फिर वो छोड़ना। ठीक है, ऐसे नहीं आंख बंद करके सारे असर्शन हम छोड़ ही देंगे, ये कई जो कहते हैं वो गलत। अगला, मेन ब्रिटिशर्स ने क्या करा? एयरवे का तो कोई मतलब नहीं, वाटरवे भी इनका फ्लॉप साइड था, तो रेलवे। रेलवे। अगला, 6th, क्या लगता है बताओ? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। हाँ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम से ही हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद हुआ। अगला, चीप रॉ कमर्शियलाइजेशन। रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट। हाँ, सेटबैक, हाँ हैंडीक्राफ्ट, ये भी पहले आया था। अब फिर से अपना लॉजिक लगाते हैं। इंडिया कुड नॉट डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर। बिल्कुल सही है, हमारी इंडस्ट्रियां डेवलप नहीं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा, ये बात भी ठीक है। टर्न्ड इनटू इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम ब्रिटेन, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू ब्रिटेन। ये लाइन सही लग रही है? नो सर। तो उल्टी लाइन लिखी हुई है ना? हमें यस सर। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ, यानी सेकंड लाइन गलत है। तो मुझे ज्यादा कुछ सोचना ही, सेकंड लाइन गलत किस में होती है हमेशा? सी में। सी या फर्स्ट लाइन गलत डी में होती है, सेकंड लाइन हमेशा सी में गलत। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ये है 11 सी। आगे बढ़ते हैं। जूट इंडस्ट्री 12th। लैक ऑफ रॉ मटेरियल। सारा रॉ मटेरियल तो अंग्रेज खा गए थे, हमारा अपने देश में ले गए थे, हमारे पास रखा ही नहीं कुछ रॉ मटेरियल। अगला, रेलवे कब आई थी बताओ? 1850। हाँ, इससे मैंने एक्स्ट्रा बताया था, कुछ बुक्स में 1853 लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है रेलवे स्टार्ट कब हुई, पहली ट्रेन बन के, वो 53 में, पर रेलवे का लाइन बिछना है 50 में स्टार्ट। फोर्टीन, बी पार्ट। इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाता है और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड, ये लाइन तो ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव मतलब बड़ी बेकार टैक्स और ट्रेड पॉलिसीज बनाई, जिससे हमारा सारा वॉल्यूम फॉरेन ट्रेड बर्बाद कर दिया। दोनों बातें ठीक है। अब ए और बी में से आंसर होना है, पर मुझे तो शॉर्टकट अपना लगाना है, मैं लगाऊंगा इसके साथ वाई। क्यों? अब पढ़ो। क्यों इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना? बताओ क्यों बना? हमें मजा आ रहा था, शौक था हमारा? नहीं सर, ब्रिटिशर्स ने कराया था ताकि उन्हें फायदा और उनके गुड्स यहाँ पे ज्यादा हाँ, एक्सपेंसिव प्राइस पे सेल हो सके। उन्होंने अपनी उल्टी सीधी पॉलिसियां बना के हमें बर्बाद करने के लिए ऐसा किया, तब हम ऐसा हुआ। तो अब बताओ आंसर क्या लग रहा है? बी पार्ट। क्या इसका आंसर तुम्हें क्यों लगाने के बाद इसमें नहीं मिल रहा? देखो, क्यों हम इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड और एक्सपोर्टर ऑफ वो बने? क्योंकि अंग्रेजों ने उल्टी सीधी पॉलिसीज लगा रखी थी हमारे ऊपर। अब पढ़ो। अच्छा यस सर, द रिस्ट्रिक्टिव अंग्रेजों पॉलिसी। की उल्टी पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, ट्रेड एंड टैरिफ, इसका मतलब होता है टैक्सेस। इतने टैरिफ मतलब टैक्सेस, इतने टैक्स लगाएंगे तो हम यही तो बनेंगे। उससे हमारा सारा कंपोजिशन और ट्रेड बर्बाद हुआ। पहले मैंने बताया था तुम्हें, अंग्रेजों के आने से पहले क्या कहानी थी हमारी? हम थे बहुत एक्सपोर्टर, अच्छे। अच्छे एक्सपोर्टर थे हम।
और वो भी फिनिश डायमंड और ऐसी हैंडीक्राफ्ट फिनिश प्रोडक्ट्स के, इनके चक्कर में हम बन गए इम्पोर्टर ऑफ फिनिश। तो पूरा आंसर लिखा भाई, है ना, मैच हो रहा है ना पूरा। यस सर। अब लगा दो। अगला इंडिया का ट्रेड ब्रिटेन, ब्रिटेन। लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ए पार्ट। अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सपोर्ट तो हमारा हुआ ही नहीं फिनिश का कभी। सोना, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही थी बहुत, बिल्कुल सही बात है, स्पीड तो कुछ थी नहीं ज्यादा। इंडस्ट्रीज की बात है। सेकंड, कॉटन का काम कुछ कुछ एरियाज में था, बात भी ठीक है, बातें तो ठीक है, पर वाई लगा उसके साथ, क्यों मॉडर्न इंडस्ट्री स्लो थी? क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे, और वो भी बहुत सारे पॉलिसीज भी लग गई थी। पॉलिसीज का चक्कर था और वो चाहते भी नहीं थे हमारा। इसका सेकंड लाइन में मुझे आंसर नहीं मिल रहा कि वहां पे कॉटन मिल महाराष्ट्र में थी और जूट मिल बंगाल में थी, इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना है क्या, बताओ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज से? नो सर। ये एग्रीकल्चर की बातें हैं नीचे, खेती की, एग्रीकल्चर रिलेटेड है कॉटन जूट, वो मॉडर्न इंडस्ट्री है। बातें ठीक है पर कनेक्शन नहीं है, तो कौन सा आंसर लिखूं? बी पार्ट। अगला, जूट। सबसे ज्यादा बर्बाद इन्होंने जूट बिजनेस को करा, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर, स्विस कैनाल इंडिया ब्रिटेन, इंडियन ब्रिटेन 1921। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड अभी करा। 1907। हाँ, अब इसमें देखो याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस के टाइम, आजादी के टाइम, वी हैड डेफिशिएंट लेबर एंड हाई प्रोडक्टिविटी। बताओ एग्रीकल्चर में ऐसा था क्या लेबर कम पड़ गई और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई? नो सर। उल्टा, क्या था हमारे पास, लेबर तो एक्स्ट्रा लेबर थी और और प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी। पहली लाइन गलत है ना, आगे का क्वेश्चन ही मत पढ़ो, क्या आंसर लिख दो सीधा। डी पार्ट। वो बात अलग है कि मुझे यहाँ थोड़ी करेक्शन करवानी थी, मैंने इसमें करना रह गया था, पर शॉर्टकट में तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये सेकंड लाइन ट्रू है, यहाँ ब्रिटेन होना चाहिए था। फॉरेन ट्रेड किसके लिए बनाया था बताओ उन्होंने? ब्रिटेन के लिए। उसका भाई, पर पहली लाइन गलत होती फिर डी होता आंसर। दादा भाई अभी पढ़ा। ड्यूरिंग। ए पार्ट। प्रोफेशनल कौन कहाँ काम कर रहे हैं? बी पार्ट। मैक्सिमम मैक्सिमम बेनिफिट जमींदारों को। चाइना। आ जाओ 27। अब देखो, चाइना तब तक खड़ा नहीं हुआ था। एक बात तुम्हें जनरल, वैसे भी चाइना का चैप्टर आएगा लास्ट से हमारे आईईडी बुक का। चाइना हमारे से भी बुरा हाल होता था आजादी के टाइम, हम तो 47 में हुए, वो 49 में, हमारे से बाद में आजाद हुए, वो जो उनका पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। और अभी के ही कुछ सालों में चाइना आगे बढ़ा है, पहले नहीं था, पहले तो दो ही दुनिया में देश माने जाते थे, रशिया अमेरिका। चाइना तो अब नजर में आ रहा है, कुछ नहीं था चाइना। चाइना वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। चाइना आंसर नहीं, कहाँ से आ रहा था हमारा इम्पोर्ट सारा? इन ब्रिटेन। सरप्लस। एक्सपोर्ट सब अभी पढ़ा हमने, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। 54 एंड 69। ये याद रखना पड़ेगा। ये मैंने बताया था बॉम्बे वगैरह में डिक्लाइन किस में हो रहा था, एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर।
हाँ, एग्रीकल्चर खेती वेती में नहीं लग रहे थे बॉम्बे वाले लोग, वो दूसरे एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सर्विसेज इसमें आ गए थे। एंड इंक्रीज इन सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। लॉ एंड ऑर्डर। सही अभी बताया हमने, अपना लॉ एंड ऑर्डर टाइट करना। हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट बर्बाद। colonial government अपने खर्चे करे थे सर। and मलमल। ये अभी बताया मैंने। तो जो जो मेन बन सकते थे वो हमने अभी रिवाइज अपना कर लिया।